हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने घरों में स्वस्थ होंगे। और गाइस ये मेरी एक ऐसी वीडियो है जिसमें मैंने सबसे ज़्यादा फ़न किया है, सबसे ज़्यादा मैंने मस्ती करी है। लेकिन पता नहीं क्यों, माइक भी लगाया था, सब कुछ ओके है, फिर भी मैंने घर आने के बाद जब देखा तो एक भी क्लिप में मेरी वीडियो नहीं आई है, इसलिए मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। बाकी ये वीडियो काफ़ी अच्छी थी हमारी, बट शायद अब वॉइस ओवर करने के बाद उतनी अच्छी नहीं रहेगी, क्योंकि एक भी क्लिप ऐसी रिकॉर्ड नहीं हुई है जिसमें आवाज़ हो, जिसमें साउंड हो, कुछ भी कहीं भी। खैर चलो, मैं आपको बता देती हूँ कि हम आज कहाँ आए हैं। गाइज़, हम आए हैं आज एक ऐसी शानदार जगह जहाँ पे आप भी जाओगे तो आपका मन खुश हो जाएगा। ये है कश्मीर वैली कार्निवल मेला, जो कि लगा हुआ है अभी रोहिणी में। तो आप आ सकते हैं, यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ की जो थीम है वो बिल्कुल कश्मीर वाली रखी गई है। तो यहाँ पे सारी चीज़ों को इस तरीके से ही दिखाया गया है जैसे कश्मीर में होता है। तो कश्मीर का पूरा नज़ारा आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। यहाँ पे आप वीडियो वगैरह, फ़ोटो वगैरह क्लिक करवा सकते हैं। और ये यहाँ पे बोट भी है, देखो। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे है। अगर आप आओगे तो आपको अच्छा लगेगा जी। यहाँ पे ये सेब का पेड़ है जो कि आर्टिफिशियल है, सारी चीज़ें यहाँ पे आर्टिफिशियल है, लेकिन देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है। तो आप एक बार यहाँ पे ज़रूर विज़िट करिए। ये मेला लगा हुआ है अभी 10 दिन के लिए, तो शायद आपको यहाँ पे जाना चाहिए। यहाँ का जो टिकट प्राइस है वो है मात्र 50 रुपये। और इसका जो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है वो है रिठाला। वहाँ रिठाला से आप निकलने के बाद सिर्फ 10 रुपये और ऑटो वाले भैया को देके आप इस मेले तक पहुँच सकती हैं। तो आप ज़रूर जाइएगा गाइस। यहाँ पे देखो पेंगुइन है और बहुत सारे सुंदर सुंदर फ्लावर्स हैं। तो यहाँ पे हमने बहुत सारी अपनी फ़ोटो वीडियो क्लिक करवाई है। और इसके बाद बहुत ही ज़्यादा शानदार खूबसूरत नज़ारा आपको बाहर देखने को मिलेगा। बाहर बहुत ही बड़ा मेला लगा हुआ है, बहुत बड़ा। और हम यहाँ पे सबसे पहले पहुँच गए थे, लगभग 1-2 ही एंट्री हमसे पहले हुई थी, क्योंकि हम यहीं वेट कर रहे थे। जब एंट्री शुरू भी नहीं हुई थी हम तभी यहाँ पे आ गए थे। और यहाँ पे अंदर आप देख सकते हैं 20-20 रुपये में काफ़ी सारी चीज़ें मिल रही थी। जैसे कि मेले का आपको पता ही है, इतनी महंगी भी चीज़ें नहीं मिलती। हाँ, कुछ कुछ महंगी चीज़ें भी थी, बट कुछ कुछ सस्ती चीज़ें भी थी। और यहाँ से निकलने के बाद गाइज़ हम सीधा यहाँ पे पहुँच जाते हैं डांस करने के लिए, क्योंकि हमने जैसे ही म्यूज़िक की आवाज़ सुनाई दी, जैसे ही हमें म्यूज़िक की आवाज़, तो हम रुक नहीं पाए। हम जल्दी से दौड़ दौड़ के पहुँच गए यहाँ पे डांस करने के लिए। और गाइज़ यहाँ पे सामने ये स्टेज लगी हुई है जहाँ पे शाम के टाइम प्रोग्राम होता है। आप यहाँ पे डांस कर सकते हैं। अगर आपको सिंगिंग आती है तो आप गाना गा सकते हैं। आप यहाँ पे जो चाहे मर्जी कर सकते हैं, इस स्टेज पर अपना नृत्य प्रदर्शन भी कर सकते हैं। तो क्योंकि हम इतना लेट तो रुके नहीं थे यहाँ पे, ये मेरी दोस्त है, इसने बोला मैं गाली दूंगी स्टेज पे जाके। तो गाइज़ बहुत सारी चीज़ यहाँ पे, ये ऐसे बोला था जिसके अंदर जो हुनर है वो कर सकता है। तो उसके बाद इसने ये बोला था। तो यहाँ पे गाने स्टार्ट हो गए, हमने यहाँ पे किया डांस अपना स्टार्ट। और फिर हमें यहाँ पे बहुत सारी और भी लड़कियाँ हमारे ग्रुप में मिल गई है, और जो कि सबने बहुत ज़्यादा मस्ती करी। मिलने के बाद सबने हाय बोला सभी को, हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। और गाइस उसके बाद हमने यहाँ पे हरियाणवी गाने बजवाए, क्योंकि सबकी पसंद थी कि सबको हरियाणवी गाने सुनने हैं, हरियाणवी गाने बजाए जाए, वो भी पुराने वाले। तो यहाँ पे हमने गाना बजवाया था तेरी आँखा का यो काजल। इन्होंने ही चलवाया था, मुझे तो क्या, मैं तो सारे गानों पे डांस कर लेती हूँ, हरियाणवी मुझे सब समझ आती है। लेकिन इन लड़कियों को सिर्फ कोई कोई गाना ही समझ आता है हरियाणा का। तो यहाँ पे हमने बहुत सारा डांस किया, और बहुत सारा डांस करने के बाद हम गए थक। और फिर हमने सोचा कि हमें झूले पे राइड करनी चाहिए। और ये वाला झूला जो आप सामने देख रहे हैं, ये झूला मैंने भी फर्स्ट टाइम देखा था। मैं बहुत सारे झूलों में मैं झूली हुई हूँ, जैसे मैंने वो नाव वाला झूला उसमें झूली हुई, और जो गोल गोल ऐसे आता है घूम के, उसमें भी मैं झूली हुई हूँ। लेकिन इस वाले में मैंने राइड आज तक कभी नहीं करी है, एक बार भी। तो हमने सोचा इस पर करनी चाहिए, लेकिन ये बहुत ज़्यादा डेंजर लग रहा है। हमने सोचा कि क्या ही होगा, ज़्यादा से ज़्यादा मर जाएंगे, कोई बात नहीं, कम से कम लास्ट टाइम कुछ मज़े करके तो मरेंगे। तो हमने डिसाइड किया कि हम सब चलेंगे यहाँ पे राइड करनी, चाहे जो होगा देखी जाएगी। और ये मेरी दोस्त है भाई, यहाँ पे इसने जो फ़नी कलाकारी करी, मैं क्या ही बताऊँ। अगर इसमें साउंड होती ना, पक्का आप ऐसा होता ही नहीं कि आप नहीं हंस के जाते। तो भाई इसने अपने जो डायलॉग यहाँ पे हमारे, क्या ही बताए, बहुत ज़्यादा मस्ती करी है। बहुत बिंदास छोरी है भाई, मस्त छोरी है।
और ये देखो यहाँ पे इसने डायलॉग मारा अपना, बहुत ज़्यादा मस्त डायलॉग था। तो उसके बाद हम हंसते खेलते चले गए सीधा अपनी टिकट लेने के लिए। और जब हमने यहाँ पे टिकट लेने के लिए गए तो पता चला कि यहाँ पे ऑनलाइन नहीं लेते हैं, इनको कैश ही चाहिए। किसी किसी जगह कैश ले लेते हैं, लेकिन आपको इस मेले में ऐसे काउंटर दिख जाएंगे जहाँ पे आप ऑनलाइन पेमेंट करके कैश ले सकते हो और विदाउट एनी एक्स्ट्रा चार्ज। तो सारे ही झूलों की राइड अगर आप करना चाहते हैं तो सबकी सिर्फ 100 रुपये है। तो आप 100 रुपये में प्रति एक झूले की राइड कर सकते हो। तो हम सब ने टिकट ले ली यहाँ पे जाने के लिए। सिर्फ ये मेरी एक दोस्त है जिसको लगता है बहुत ज़्यादा डर, और ये बिल्कुल भी नहीं गई है। इसने जिम्मेदारी ली हमारी वीडियो बनाने की, तो ये नहीं गई है। तो हम दोनों ही सिर्फ निकल गए यहाँ से अपनी राइड करने के लिए। भाई जैसे इस पे बैठे तब तक तो अच्छा था, लेकिन जैसे ही ये चलने लगा मत ही पूछो। कोई बजरंगबली का नाम ले रहा, कोई महादेव जी का नाम ले रहा, और जो हमने यहाँ पे हूटिंग करी भाई, अलग ही मज़ा आया। ये वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुई, मैं मतलब जो भी है साउंड नहीं क्यों रिकॉर्ड हुई नहीं पता मुझे तो, बट इस चीज़ का मुझे दुख बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा। और ये मेरी पहली वीडियो ऐसी है जिसमें मैंने इतना ज़्यादा इन्जॉय करा, और मुझे घर आके मैंने देखी। काश मैंने एक क्लिप भी वहीं पे देख ली होती तो मैं अच्छे से दोबारा इसको वहाँ रिकॉर्ड कर सकती थी, बट अब कोई फ़ायदा है नहीं मेरे वॉइस ओवर करने के अलावा। तो गाइज़ आप इस चीज़ को ऐसे ही समझने की कोशिश करना। और इस झूले पे झूलने के बाद हमने बहुत सारे झूले देखे यहाँ पे, और भी कुछ तो ऐसे थे जो मैंने फ़र्स्ट टाइम देखे थे। ये वाला जैसे आप सामने देख सकते हैं भाई, ये सीधा ऊपर जा रहा है, उसके बाद पूरा घूम के नीचे आ रहा है। तो सोचो जो इसके अंदर बैठे होते हैं वो बिल्कुल उल्टे हो जाते हैं, मतलब सर नीचे उनके पैर ऊपर ऐसे हो जाते हैं। तो ये बहुत ही ख़तरनाक झूला था भाई। इसमें एक हरियाणा की वो बैठी थी लेडीज़, उसने जो ऐसे चिल्ला के बीच में रुकवाया ये झूला, क्या ही बताए। और उसके अलावा कुछ तो झूले ऐसे थे जिसमें मतलब हम सोचो 3-4 घंटे वहाँ पे रह गए इस मेले के अंदर, और उस 3-4 घंटे के अंदर उस झूले पे एक इंसान नहीं आया, एक भी इंसान, क्योंकि वो था ही इतना खतरनाक। मतलब ऐसे नीचे बैठो और रॉकेट की तरह वो ऊपर जाता था ऐसे घूम घूम के, बहुत ही फास्ट जैसे रॉकेट जाता है, बहुत ही, क्योंकि वो भाई बहुत ही ऊंचा था वो, तो कौन ही जाता उस पर। तो उस पर मुझे नहीं लगता कोई गया होगा, क्योंकि हमने तो कोई नहीं देखा 3-4 घंटे के अंदर अंदर। अब इतने सारे झूले देखने के बाद हमने सोचा कि पहले हमें थोड़ी सी किस्मत आजमानी चाहिए। मैंने ये सब तो कभी किया नहीं है, आज मैं पहली बार कर रही, तो मैंने सोचा कि लक्की ड्रॉ क्यों नहीं, हमें भी मतलब हम भी खेले थोड़ा सा। तो हमने यहाँ पे ये हमें 6 बॉल मिली थी जो थी 100 रुपये में 6 बॉल, और जो सामने वहाँ पे नंबर लिखे हुए हैं जैसे 12, 18, 24 इस तरीके से वहाँ पे नंबर लिखे हुए हैं। तो अगर उन नंबर में से कोई भी नंबर आपका आता है तो आपको जो भी उस नंबर का यहाँ पे सामान रखा होगा वो सामान आपको मिल जाएगा। तब क्योंकि मेरे सारे दोस्तों ने कर दिया मना, तो मैंने सोचा कि मुझे ही आजमानी चाहिए। और मुझे पता है मेरी किस्मत तो इन सब चीज़ों में बहुत ही धोखेबाज है, बहुत ही धोखेबाज। तो भाई फिर हमने करना शुरू कर दिया, और उसके बाद जैसे कि पता है वो तो होना था ही नहीं। तो मेरे नंबर आए थे यहाँ पे 23, तो अगर 24 आ जाता तो शायद कुछ मिल जाता है। तो यहाँ पे 23 नंबर आए थे जिसमें कोई फ़ायदा था नहीं, लेकिन हाँ ये मतलब 2-4 मिनट के लिए ये चीज़ इतनी इन्जॉय करी ना कि वो 100 रुपये वैसे वसूल हो गए बिना जीते ही। हमने जो यहाँ पे इतनी मस्ती करी ना, इतनी जो चिल्लाए यहाँ पे एक एक बोल में भाई ऐसे चिल्ला रहे थे, तो वो 100 रुपये हमारे बिना जीते ही वसूल हो गए। तो ये जो चीज़ें होती है छोटी छोटी, ये भाई आपको इतनी खुशी देती है लाइफ में दोस्तों के साथ कि ये सब चीज़ें मैटर नहीं करती क्या जीता क्या नहीं जीता। तो हमने यहाँ पे बहुत सारी मस्ती करी। उसके बाद हम पहुँच गए अपने दूसरे झूले पे, जिसका हमने सोचा था कि हम सबसे लास्ट में राइड लेंगे। और ये झूला ही मुझे थोड़ा सही लगता है सारे झूले के मुकाबले, कि इसमें इतना डर नहीं लगता, और ये सबसे ऊंचा भी होता है क्योंकि। तो यहाँ से हमने सोचा कि नाइट का अच्छा सा व्यू लेंगे, ऊपर जाके वीडियो बनाएंगे, तो इसलिए हमने ये झूले की राइड लास्ट के लिए बचा के रखी थी, इसलिए हम इस झूले पे आ गए हैं। ये हम, और भाई हमें तो नाम नहीं पता, बस हम तो ऐसे बोल देते गोल गोल ये वाला नाव वाला। और भाई ये पता नहीं कितने फ़नी फ़नी नाम बता रही थी झूले के, लेकिन ऐसे वाला झूला वैसे वाला झूला, भाई पता नहीं क्या अजीब ही अपने इलाके के नाम बता रही थी, लेकिन बहुत अच्छे थे। अब मुझे तो याद नहीं क्या क्या नाम बताया था, बट जो भी था हमने बहुत ही इंजॉय करा है इस मतलब इस व्लॉग में। और जो गाइस हमने सोचा था कि ये लास्ट में हम इस वाले झूले पे जाएंगे और सबसे ज़्यादा इंजॉय करेंगे, व्यू लेंगे,
तो हमने व्यू तो वहाँ पे लिया, लेकिन ये जो हमने लास्ट वाली खुशी सोच के रखी थी, यही हमारे लिए सबसे ज़्यादा ख़राब साबित हुई। क्योंकि इस झूले पे जाने के बाद जो सर दर्द हुआ तो क्या ही बताएं, मेरा नहीं बल्कि हम दोनों का, इन तीनों का, हमारा सबका इतना ही ज़्यादा सर दर्द हुआ उसमें। क्योंकि ये झूला ना थोड़ा फास्ट चलता है, लेकिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा हवाएं चल रही थी, थोड़ी थोड़ी बारिश भी क्योंकि वहाँ पे हुई थी उस टाइम, उससे थोड़ी पहले ही। तो इसीलिए उन्होंने झूला बिल्कुल भी फास्ट नहीं करा, बहुत स्लो स्लो चल रहा था ये। ऊपर चला गया तो नीचे आने का नाम नहीं ले रहा, नीचे आ गया तो ऊपर जाने का नाम नहीं ले रहा। तो इस चक्कर से जो हुआ ना, वहाँ पे ऊपर हम अटके रहे तो सर में दर्द हो गया, बहुत सर चकराने लग गया। फिर हम थक गए भाई, पड़ गए नीचे, और अभी हम जा रहे हैं व्लॉग को एंड करने, क्योंकि बहुत हो गई है हालत ख़राब। तो अब मिलते हैं गाइज आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। और हाँ, आप यहाँ पे ज़रूर आ सकते हैं, अपनी फैमिली के साथ आइए, फ्रेंड्स के साथ आइए, बच्चों के साथ आइए, तो आप यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करने वाले हैं। तो अब हम करते हैं व्लॉग को एंड, बाय गाइस, टाटा।